रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आखिर इसका कुछ इलाज, कुछ इसका उपाय भी विरोधी दल के सदस्यों को बताना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विवेक, दिशा और दृष्टि के अभाव में इस शासन की जो ज्वलंत समस्या है, यह आज की समस्या नहीं है। आज़ादी के पहले से लगातार इस प्रदेश और देश के सामने मौजूद हैं और ये आगे भी होने वाली हैं। इस संबंध में कोई दृष्टि और दिशा इस शासन के सामने नहीं है और यही कारण है कि इस प्रदेश को लगातार भूखमरी, अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक अभाव का प्रश्न है, बहुत छोटी बात है कि अनाज रोज़मर्रा की चीज़ है, उसके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यह जो अभाव की स्थिति है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है तो वह समाप्त हो सकती है। जहाँ तक हमारे प्रदेश का सवाल है, सिंचाई के मामले में हम 2-2.5% से ज़्यादा सिंचाई ही कर पाए हैं। सन 1947 में अंग्रेज़ों के समय में सिंचाई 6% थी और अब वह बढ़कर इन 25 सालों में 8% तक पहुंच पाई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार ने केवल 2% अतिरिक्त ज़मीन पर सिंचाई करने का काम किया है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 4.5 करोड़ एकड़ ज़मीन पर खेती होती है और जिस रफ्तार से सिंचाई का काम चल रहा है, इस हिसाब से नामालूम कितने साल लगेंगे, यह अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं। यह एक मोटी अक्ल की बात है कि जब तक सरकार की तरफ से सिंचाई का इंतज़ाम नहीं होगा, तब तक प्रकृति के भरोसे पर हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें सिंचाई को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो फिजूल खर्च हैं, उन कामों को बंद कर देना चाहिए। यह भी बहुत ज़रूरी है। एक एक पैसा सिंचाई के लिए जोड़ना चाहिए, तभी जाकर यह प्रदेश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले मैं इस संबंध में यह बात बताना चाहता हूँ कि सिंचाई के मामले में हम लोगों को जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर